दोस्तों आदाब, हमारे साथ मौजूद हैं रावत भाटा के सदर जनाब मजहर हुसैन भाटी, जिन्होंने कल एक बहुत बड़ी पहल की कि रावत भाटा में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की। जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे बात करें उससे पहले मैं दुष्यंत कुमार के शेर से शुरुआत करना चाहता हूँ कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों बस कुछ इसी तरह के एहसासात लेके, इसी तरह के अंदाज लेके मजहर भाटी जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट के और शिक्षा के फील्ड में कूदे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मजहर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि कल मालूम है, सबको मालूम है कि आपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की, आगाज़ किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आपके इस बेहतरीन लेकिन अच्छे कदम से? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसमें, और ये मैंने ही नहीं, मेरी पूरी टीम में इसका योगदान रहा है। टीम का एक एक मेंबर इसका शुक्रिया का हकदार है। और मैं चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान हमने जो बातें कही थी, उसमें एक बात मैंने कही थी कि हमारे बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। उसी की शुरुआत के तहत ये हमने पहल की है, और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। मजहर भाई, एजुकेशन पर काम क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्यों मानते हैं कि एजुकेशन पर काम होना चाहिए? हमारी शुरुआत ही एजुकेशन से हुई है, और हम अल्लाह के रसूल का हदीस है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़ जाए तो आप वहाँ जाओ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हमारी मोहल्ले की मस्जिद तक भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मस्जिद तक ज़रूर भेजें और तालीम के लिए प्रेरित करें। मजहर साहब, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं BA उर्दू, BSc मैथ्स, B.Ed, MA हिस्ट्री और MA इकोनॉमिक्स 5 डिग्रियाँ मैंने अल्लाह करम से हासिल की। तो आपने जो कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की शुरुआत की, कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट दोनों की शुरुआत की, तो किस तरह की लैब है, क्या बनाया आपने, क्या सोचा, क्या जहन में रहा आपके? इसमें हमारे पास एक हॉल जो करीब 20 साल से खाली पड़ा हुआ था, बंद था, उसमें कबाड़ा पड़ा हुआ था। तो उस कबाड़े को हमने खाली करवा करके उसके अंदर पूरा सिस्टम स्थापित किया है। उस सिस्टम में 16 कंप्यूटर एक साथ हम रख सकते हैं, 16 बच्चों के एक साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमारा पहला बैच जो होगा वो करीब 55 बच्चों का होगा, और वो करीब 5 पारियों के अंदर उसमें सुबह और शाम में 5 शिफ्ट में चलेगा। 5 शिफ्ट में चलेगा। अच्छा, ये क्या सिर्फ इसमें मुस्लिम्स बच्चे ही आ रहे हैं और भी दूसरे बच्चे भी? इसमें गैर मुस्लिम बच्चे भी एनरोल हुए हैं, और हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के बच्चे इसके अंदर शामिल रहें। ये भी बहुत बड़ी बात है। सांप्रदायिक सौहार्द का इससे बड़ी मिसाल देखने को नहीं मिल सकती कि आप हम चाह रहे हैं कि सभी तरह के बच्चे उसमें हों। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, जो आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने उसमें दिया है कि आप अभी अपन जो है वो स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स भी चलाएंगे, तो एक बार थोड़ा सा डिटेल बताइए क्या क्या प्रोग्राम्स है जो आने वाले वक्त में चलने वाले हैं, और बच्चों से क्या लिया जाएगा उनके लिए? उसके लिए हम राजपुताना फायर सेफ्टी कॉलेज से एक साथ करार कर रहे हैं जी। उसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर से संबंधित जो कोर्स होंगे 6 माह के जी, तो बिल्कुल मिनिमम फीस के ऊपर हम उसको करेंगे। दोस्तों ये कोर्स 6 माह के होंगे, और बहुत मिनिमम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे ये कोर्स कराए जाएंगे, 6 महीने के होंगे, और ये NSDC से इसका कोलैबोरेशन करके और ये कोर्स शुरू किए जाएंगे। मजहर भाई, क्या परेशानियाँ आ रही हैं इन सब काम में, क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो आप? ये विशेष तो दिक्कत सामने नहीं आ रही, लेकिन मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चुनाव में साथ नहीं दिया है वो लोग भी अब खुलकर हमारे साथ आएँ, हमारा सहयोग करें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये एक इंसान का मिशन तो नहीं, तो पूरी कौम के लिए काम हो रहा है, बच्चों के लिए काम हो रहा है। तो नेचुरली ये लोगों को ये बात भूल करके कि उन्होंने चुनाव में किसका साथ दिया किसका नहीं दिया, अपनी कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आगे आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। अब नेचुरल है कि ये सब जो काम आप करेंगे इसमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई ऐसे वक्त में आप आवाम से, रावत भाटा के जो आवाम है उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं ऐसे वक्त में? मैं रावत भाटा के आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं कंपेरिजन करना चाहता हूँ आप हमारे काम का, कि किस तरीके से एक 4 घंटे की कव्वाली के प्रोग्राम में 3 लाख रुपए लेकर कव्वाल चला जाता है जी। और हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है इसके अंदर पूरे सेटअप के अंदर 2 लाख भी खर्चा नहीं आया है। और ये जो सेटअप तैयार किया है इससे कम से कम साल भर में 200 बच्चों का मुस्तकबिल तय होगा, और उसमें सिर्फ 4 घंटे का आपका मनोरंजन होगा। तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, ये आपको सोचना है। वो एक बार ही होगा, जबकि ये मुस्तकबिल के लिए तय होगा। एक बार 2 लाख लगे, और कई सालों तक वो कंप्यूटर सेंटर काम करेगा। दोस्तों, मैं मजहर भाई भाटी की बात से सहमत हूँ इस जगह। असल में मुसलमानों की गरीबी जब देखना हो तो मस्जिद में जब गल्ला आता है सामने चंदे के लिए, तो उसमें जो सिक्कों की खनक आती है उससे पता चलता है कि मुस्लिम कितना गरीब है। और अगर मुस्लिम की अमीरी देखनी है
तो आप शादी ब्याह में बैंड के साथ चलिए, वहाँ देखिए कैसे मुस्लिम नोट उड़ाते हैं, वहाँ कैसे कव्वाली में एक साथ पैसे देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं तो कभी मस्जिद के गल्लों में भी इस तरह से नोट डालिए। आप मुस्लिम्स के अलावा और भी लोगों से कोई एक्सेप्टेशंस रखते हैं तो बताएं, क्या तमाम धर्म मज़ाहिब के लोगों से? हाँ, हम चाहते हैं कि वो भी मिलकर इस क्षेत्र में आगे आएँ और हमारे मिशन को कामयाब बनाएं। और हम RPP की जो सामाजिक सरोकार की जो विभाग है उससे भी हम चाहते हैं कि स्कूल विकास के लिए वो अपना फंड हमें दे, जिससे हम और अच्छी तरीके से काम कर सकें। दोस्तों, ये थे मज़हर भाटी साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जो रावत भाटा के नए सदर हैं, जिनकी बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स है एजुकेशन को लेकर, टेक्निकली एजुकेशन को लेकर। कहते हैं कि पूरी दुनिया का मुस्लिम इस बात पर मुत्तहिद है कि अगर मुस्लिम टेक्निकली और एजुकेटेड हो जाए तो हमारी तस्वीरें बदल सकती है, क्योंकि हमारे मज़हब में इल्म हासिल करना फ़र्ज़ आइन है। आइए दोस्तों, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और बेहतरीन बात के साथ, किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शब्बा।